दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि चिराग पासवान ज्यादा दिनों तक बीजेपी के साथ रह नहीं पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये हालात रहे कि जब जब मोदी शाह के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई हो, तब तक उस व्यक्ति की पार्टी या फिर उसकी सियासी पारी को खत्म करने की कोशिश की जाती रही। विपक्षियों के जिक्र नहीं कर रहा हूं, केवल उनके अपने साथियों, उनकी पार्टी के खुद के नेताओं, तमाम लोगों के साथ यही हुआ है। चिराग पासवान पिछले 2.5 महीने से जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कोई और कुछ नहीं करेगा, बल्कि चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी ही बड़ी साजिश रचेगी। और देखिए, खुलासा हो गया, चिराग पासवान की सांसदी छिन सकती है। जी हाँ, उनकी सांसदी पर तलवार लटक गई है। इलेक्शन कमीशन तक ये मामला पहुंच गया है। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से जो शिकायत की गई है कि फर्जीवाड़ा किया गया है, किसी और की तरफ से नहीं, चिराग पासवान ने फर्जीवाड़ा किया, ये शिकायत बीजेपी ने की है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा अपने ही सहयोगी चिराग पासवान के खिलाफ खटखटा दिया है कि चुनाव आयोग को भ्रमित किया, चिराग पासवान ने फर्जीवाड़ा किया है, जिसने पूरे सियासी गलियारे को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। देर आए दुरुस्त आए। दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया था, तकरीबन 10-15 दिन से लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान की जो सियासत है वो इस चीज के इर्द गिर्द घूमती है कि वो जाति की भी बात करते हैं, वो मुसलमानों की भी बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं। और ये बातें बीजेपी को पसंद नहीं आ रही। खासकर 3 बड़े मुद्दे, वैसे तो 10-12 मुद्दे हो गए अब तक, लेकिन 3 से 4 मुद्दे हैं। पहला, यूपीएससी की लेटरल एंट्री का मुद्दा जो बिना मोदी शाह के इजाजत के यूपीएससी विज्ञापन नहीं ला सकती थी, लेकिन लाए। उसके बाद चिराग पासवान ने विरोध किया, बैकफुट पर आना पड़ा, खार खा के बैठ गए मोदी शाह की हमारी बनी बनाई रणनीति को बेकार किया। मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसको चिराग पासवान ने जिसका विरोध किया और जेपीसी में जाना पड़ा, और जेपीसी में आज भी अब ये भी चल रहा है, 2 बैठकें हो चुकी हैं और दोनों ही बैठकों में बीजेपी के सांसदों, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भिड़े। तीसरा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, SC/ST एक्ट में SC/ST का जो आरक्षण है उसमें कोटे का कोटा मामला, बीजेपी का जश्न लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी। चौथा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मांग, जातीय जनगणना, और उसके लिए चिराग पासवान का भी कहना, हाँ ये सही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इन चारों मुद्दों को लेकर बीजेपी परेशान चल रही थी। पहले पशुपति पारस से मुलाकात की कि भाई ये देख लो, ऐसा ना हो कि हम साथ ले आएंगे पशुपति पारस को, तो मैंने निकाल देंगे, चिराग पासवान नहीं माने। फिर एक शिफुगा छोड़ा गया, 3 सांसद चिराग पासवान के हमारे साथ है, मान जाओ, नहीं माने चिराग पासवान। आप जानते हैं क्या किया? अपने ही नेता से एक शिकायत कराई गई चुनाव आयोग में, और शिकायत क्या है पहले पढ़िए। डी न्यूज ने खबर छापी, खतरे में चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता, बीटेक डिग्री की सच्चाई पर बड़ा खुलासा। दरअसल चिराग पासवान की जो संसद सदस्यता है उसको लेकर, वैसे तो अगर देखा जाए अमूमन ये काम आरजेडी को करना चाहिए, विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस को करना चाहिए, विपक्ष में बैठे हैं, इन लोगों को करना चाहिए। कर कौन रहा है? बीजेपी के नेता। जी हां, मैं सच बोल रहा हूं, खबर दिखाऊंगा आपको। बीजेपी के नेता ने बाकायदा जाकर शिकायत कर दी कि चिराग पासवान ने अपने चुनावी हलफनामे में जिस बीटेक की डिग्री का जिक्र किया, वो बीटेक की डिग्री उनके पास है ही नहीं, वो फर्जीवाड़ा करना है। और इसने हिला कर रख दिया सबको, मतलब कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए ये बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बीजेपी की एक रणनीति रही है, वो किसकी मुखालफत नहीं झेलती है, नेताओं की कैरियर बर्बाद करना, और खासकर मोदी शाह की जोड़ी। खबर देखिए क्या है आगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान का नाम सुर्खियों में। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बीजेपी के एक नेता ने चुनौती देते हुए चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, चुनौती दे डाली कि इनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। बीजेपी के नेता ने, नाम भी बता देता हूं, बीजेपी के नेता राकेश सिंह ने चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, झांसी, और वहां पर से चिराग पासवान ने दावा किया था कि उन्होंने 2005 में बीटेक की डिग्री हासिल की, उसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया था। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यही काम अगर विपक्ष करता तो समझा जाता कि पोल खोल रहा है विपक्ष, ये हो रहा है, चिराग पासवान से डरा हुआ है। लेकिन चिराग पासवान से डरा कौन? मोदी शाह। हुआ नहीं हुआ भाई। कभी आपने सुना है कि अपने ही सहयोगी के खिलाफ किया जाएगी कार्रवाई? क्यों की जा रही है? वो भी ऐसे वक्त में जब 240 सांसद हैं इनके पास। ये एक बार फिर से पार्टी तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। चिराग पासवान के साथ वही करना चाहते हैं जो हेमंत सोरेन के साथ और जो अरविंद केजरीवाल के साथ करना चाह रहे थे। यानी हेमंत सोरेन जेल में जाए, सरकार में रहेंगे नहीं, उसके बाद इनकी पार्टी तोड़ेंगे, देखिए बाद में चंपई सोरेन। अरविंद केजरीवाल जेल में ठूस दिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा।
यही काम अब चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान की संसद सदस्यता जाएगी और उसके बाद फौरन बाद उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाएगा। यह काम इनका रहा है, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है मोदी शाह का। मैं बता रहा हूं खुलकर डंके की चोट पर। जिस देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक देश में शासन करें और चुनाव हारते हारते बच जाएं, तो सोचिए उस प्रधानमंत्री को कौन कितना पसंद करता हो, कितने लोकप्रिय होंगे। अब देखिए आगे क्या खबर है। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा कि जिस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से चिराग पासवान ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने का दावा किया है, वो पूरी तरह से गलत है। ये बीजेपी के नेता कहते हैं। इन आरोपों के बाद से चिराग की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठने लगे। वहीं इन सवालों के बीच बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अपने रिपोर्ट में बताया कि चिराग पासवान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिर्फ 3 सेमेस्टर में पास मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आरोप सही है गलत है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कह रहा है भाई, तो वो बात मानूंगा मैं। हो सकता है चिराग पासवान ने किया हो, लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए था। और ये काम कर कौन रहा है? ये कर रहे हैं खुद बीजेपी के नेता। क्या एक बीजेपी के नेता में इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो मोदी के अनुमान के खिलाफ जाकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दे कि मोदी का अनुमान फर्जी है, फर्जीवाड़ा करता है कथित अनुमान? ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, वो खुद कहते रहे मैं अनुमान हूं। मीडिया फैलाती रही कि चिराग पासवान मोदी के अनुमान, और मोदी के अनुमान के खिलाफ बीजेपी का नेता आराम से जाकर शिकायत कराता है। ये बिना मोदी शाह के बड़े ऊपर स्तर पर बैठे हुए नेताओं की बिना जानकारी के बिना मर्जी के हो सकता है। ये एक बड़ी साजिश नहीं है। आप अब तक सोते रहे, आपको 4 जून के बाद से पता ही नहीं था। एक एक मुद्दे पर घिरे, उसके बाद बौखलाहट इतनी कि अब आप सांसद ही छीनने पर उतर आए, और अपनी ही पार्टी के सहयोगी पार्टी के सांसद की। ये इनकी नीति रीति रही है। यकीन बता रहा हूं, अगर ये कार्रवाई हुई उसके बाद टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। पहले खबर देखिए आगे क्या है। इस मामले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बीयू में यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में चिराग पासवान ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने पहले सेमेस्टर की परीक्षा दी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते बाद में उन्होंने परीक्षा नहीं दी। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में खुद की उच्च अर्हता के तौर पर कंप्यूटर साइंस से बीटेक सेकंड सेमेस्टर की जानकारी दी है। हलफनामे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साल 2005 में कंप्यूटर साइंस में बीटेक सेकंड सेमेस्टर झांसी लिखा है, ये लिखा हुआ है। अब इनका कहना है कि भैया इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, इनकी सारी की सारी जानकारी खत्म कर दी जाए। अब देखिए दूसरा इनके है। इन सबके अलावा बीजेपी नेता चिराग पासवान पर चुनावी हलफनामे में जानकारियों को छिपाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि रेप केस में दूसरे नंबर के आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने हलफनामे में बताया कि उन पर कोई केस दर्ज नहीं। अब इन्हें क्या क्या बताया जा रहा है? रेप का आरोपी चिराग पासवान फर्जीवाड़ा करते हैं, चिराग पासवान रेप के आरोपी हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, आरजेडी नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, विपक्ष नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है। आगे क्या? चिराग पासवान ने इसके अलावा चुनावी हलफनामे में खगड़िया के शेरबन्नी में स्थित पैतृक घर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी को एक बार फिर से तोड़ने के लिए ये हथकंडे चलने शुरू हो गए। नमस्कार।